नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th का सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे इंग्लिश ओलंपियाड का। तो पहले तो क्वेश्चन से पहले हम लोग थोड़ा-सा पैटर्न और मार्किंग स्कीम देख लेते हैं क्या रहेगी। सिलेबस थोड़ा-सा देखेंगे। तो जैसे सेक्शंस 4 होते हैं, पहला सेक्शन में कहा गया वर्ड स्ट्रक्चर एंड नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएँगे। 30 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। इसके बाद रीडिंग मतलब पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएँगे, 10 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन 5 आएँगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। अचीवर सेक्शन अगर आप देखेंगे तो 5 क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से टफ होते हैं, इसलिए 3 मार्क्स का रखा जाता है। सिलेबस देखा जाए तो सेक्शन 1 अगर आप देखेंगे तो इसमें पूरा ग्रामर है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, स्पेलिंग्स, वन वर्ड, नाउन, प्रोनाउन सारा मतलब आपको जो भी उसका रहता है ग्रामर बेस्ड वो सब इसमें पूछा आएगा। सेक्शन 2 जो है मेनली इसमें अगर आप देखेंगे पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है? भी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन 3 में क्या कहा गया है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिचुएशन बेस्ड वेरिएशन। अब यहाँ पर क्या होगा कि कोई 2 लोगों के बीच में कोई बात हो रही होगी, कंप्लीट करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। हॉट्स में थोड़े से कठिन क्वेश्चंस रहेंगे, सिलेबस यही रहेगा। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई हैव डैश स्क्रीन्ड एवरी पार्टिसिपेटिंग एथलीट टू मेक श्योर दैट दे आर नॉट एट रिस्क ऑफ डैश डोपिंग। देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स 2 दिए गए हैं, आपको फिल करना है। तो एक डोपिंग के बारे में बात हो रही है और कोई इंस्ट्रक्टर है जो बता रहा है कि मैंने सारे एथलीट को चेक कर लिया है कि वो डोपिंग में ना फंसे, ऐसे करके है। तो आई हैव स्क्रीन्ड, आई हैव कैसा स्क्रीनिंग करी है उसने, तो मेटिकुलसली स्क्रीन कर लिया है, ठीक है। एवरी पार्टिसिपेंट एथलीट टू मेक श्योर दैट दे आर नॉट एट रिस्क ऑफ डैश डोपिंग इन एडवर्टेंट डोपिंग। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन कहा गया चूज दी सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड्स। सिनोनियम का मतलब होता है सेम मीनिंग जिसको होती है उसको सिनोनियम कहते हैं। तो इंटिमिडेट का मतलब, इंटिमिडेट जो है इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, मतलब इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा ये बताना है। तो फ्राइटन जो है वो इसका सिनोनियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड। अब देखिए यहाँ पर आपको एंटोनियम बताना है। एंटोनियम जो है वो किसका पूछा गया है, कंडीशनिंग का पूछा गया है। तो कंडीशनिंग का एंटोनियम क्या होगा, तो पहला दिया गया इन्फ्लुएंसिंग नहीं, फ्लुएंट भी नहीं होगा, कंटिन्यूइंग भी नहीं होगा। जो कंडीशनिंग है उसका एंटोनियम हो जाएगा कंफ्यूजिंग। एंटोनियम मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। तो कंडीशनिंग का एंटोनियम क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। चूज द ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग। अब देखिए आपको बताना है कौन सी इसमें सही स्पेलिंग है। मेनली सिंक्रोनाइज के बारे में पूछा गया है, सिंक्रोनाइज की सही स्पेलिंग इनमें से कौन सी है। तो सिंक्रोनाइज जो है SYN होता है, तो ये गलत है। सिंक्रोनाइज S नहीं होता, Z होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, सिंक्रोनाइज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। पांचवा सवाल देखेंगे क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, उस हिसाब से फिर पैसेज में देख लेंगे वो कहाँ मिलेगा। तो परसिवरेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस बिकॉज इट। तो परसिवरेंस की इंपॉर्टेंस पूछी गई है, तो देख लेते हैं क्या है। इज अबाउट एज इम्पोर्टेंट टू अचीवमेंट एज गैसोलीन इज टू ड्राइविंग कार। श्योर देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू फील लाइक यू आर स्पिनिंग योर व्हील्स, बट you will always get out of the rut with genuine perseverance. Without it, you won't even be able to start your engine. The opposite of perseverance is procrastination. Perseverance means you never quit. तो कभी quit ना करना कहलाता है perseverance. Procrastination means you never get started. तो कभी आप start नहीं कर पा रहे हैं कोई काम, तो उसको procrastination कहा जाएगा. Although the inability to finish something is also a form of procrastination. मतलब अगर आप complete नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसको भी procrastination में रखा जाता है. Ask people why they procrastinate and you will often hear something like, I am not a perfectionist. I am a perfectionist. Everything has to be just right before I can get down to work. No distractions, not too much noise, no telephone calls interrupting me. And of course, I have to be feeling well physically टू आई कांट वर्क व्हेन आई हैव अ हेडेक। मतलब जो अलग अलग तरीके के आपको दिखाई पड़ रहे होंगे बहाने बनाते हैं लोग, वो अपना काम फिनिश नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेट शब्द का उनके लिए यूज किया गया है। अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा हमको। तो परसिवरेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस बिकॉज, अब देखिए परसिवरेंस सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है,
क्योंकि परसिवरेंस हमेशा मोटिवेटेड रखता है पर्सन को, ठीक है? तो मोटिवेटेड रखता है, इस वजह से परसिवरेंस सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। लगातार इंसान जो है कमिटेड रहता है, काम लगातार करता रहता है अचीवमेंट गेन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन? अब देखिए प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब पूछा गया है, क्या होता है? तो परसिवरेंस का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो यू नेवर गेट स्टार्टेड, तो कभी स्टार्ट ही नहीं किया तो उसको क्या कहा जाएगा? प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाएगा। 7th क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर पता चल गया होगा। 6 का आंसर है यू नेवर गेट स्टार्टेड, ऑप्शन नंबर ए। 7th क्वेश्चन पे आते हैं, ऋतिक। अब देखिए यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, कोई कन्वर्सेशन हो रही है। तो ऋतिक क्या कह रहा है? आई एम गोइंग टू बी द क्लास प्रेसिडेंट, आई एम प्लीज्ड, कॉमा मॉम। मॉम से बता रहा है कि वो क्लास प्रेसिडेंट होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आई एम प्लीज्ड के बाद बताना है क्या होना चाहिए। तो आई एम प्लीज्ड के बाद होना चाहिए एज पंच, ठीक है? मदर, आई एम स्टोक्ड टू हियर दिस डियर, तो इसलिए सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ओलिविया। व्हाई डज मैथ्यू ऑलवेज सीम सो इग्ड? तो ओलिविया जो है वो बात कर रही है, बता रही है क्या? व्हाई डज मैथ्यू ऑलवेज सीम टू बी इग्ड, ठीक है? ईथन क्या बता रहा है? आई एम नॉट श्योर बट ही। ही के बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है क्या होगा। तो फ्लाइज ऑफ द हैंडल इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया द आर्टिस्ट फाइनल मास्टरपीस अपीयर टू पॉजेज अ डैश टेक्सचर एंड सीमिंगली सॉफ्ट सरफेस। तो यहाँ पर क्या होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्लॉक्यूलेंट होगा इसमें, पॉजेज अ फ्लॉक्यूलेंट टेक्सचर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इसका मतलब। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। करेक्ट सिनोनिम बताना है आपको। सिनोनिम किसका बताना है? एस्ट्यूट का सिनोनिम बताना है, क्या होगा? तो एस्ट्यूट का जो सिनोनिम है वो एड्रॉइट होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि एस्ट्यूट की मीनिंग क्या होती है। इसकी आप लोग मीनिंग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसकी मीनिंग क्या होती है। फिलहाल इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरीके से आपने देखा, इसके अलावा और भी कई सारे सैम्पल पेपर्स हैं हर एक ओलंपियाड के, जो हम लोग ने बनाए हुए हैं प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। बस एक बात ओलंपियाड का एग्जाम देते समय याद रखिएगा कि जब आप आंसर टिक करते हैं तो उसकी बबलिंग जरूर सही करिएगा ओएमआर शीट में। अक्सर क्या होता है कि जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं जिनको बहुत कुछ आता है, लेकिन जल्दीबाजी में केवल बबलिंग गलत हो जाती है, और बबलिंग गलत होने से आंसर गलत हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पेपर दे रहे हैं इंग्लिश ओलंपियाड का या किसी भी ओलंपियाड का, तो हमारी तरफ से वेरी बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। सभी का पेपर अच्छा हो। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।